राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग बताइए कि कैसे हैं। हमको तो बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, हर समय हो जाता है। अभी भी दवा खाई हूँ, देखिए रात तक ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक और मज़ेदार कहानी। अगर अच्छा लगे तो भी लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब कीजिए। एक किसान था और उसकी पत्नी थी, रोज़ मेहनत करती थी अपने खेत में, लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था। तो हमेशा भगवान से मन्नत मांगती थी कि हे भगवान, एक तो हमको लड़की ही दे दीजिए। भगवान सुनते नहीं थे। एक दिन वो अपने खेत में बैगन रोपी थी। भंटा तो जानते ही होंगे ना, बैगन भी कहा जाता है, भंटा भी कहा जाता है, और क्या कहा, सतपुत नहीं, सतपुत नहीं, और कुछ भी कहा जाता है, हमको मालूम नहीं है। तो फिर वो अपने खेत में बैगन रोपी, बैगन फड़ा। बैगन एक ठो उजला बैगन था, एक ठो काला बैगन था। बैगन तोड़ के लाई हो। तो फिर मेरा कुकर भी सीटी दे दिया, चावल हो गया। तो बैगन जब वो काटने गई तो उसमें से आवाज़ आ रहा है, आरी आरी कटी है, बीच में छुरी है। मौगी फिर काटने लगी, कहाँ से आवाज़ रही था, इधर उधर देखने लगी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर बोल रही है कि आरी आरी कटी है, बीच में छुरी है। फिर इधर उधर घूमी, बाहर तक गई कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है। बैगन तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो सब्जी था। फिर वो काटने लगी, फिर बोल रही कि आरी आरी कटी है, बीच में छोरी है। हर बजता कि वो अपने किसान खेत में काम कर रहा था। किसान को बुला के लिया, ये जी देखिए ना कि बैगन में से तो आवाज़ आ गई था। ये बोले कि थोड़ा देर पर भूत तो ना आ गए कि बैगन कैसे बोल सकते ना, चलो ना, बोले थे। तो बैगन सच में बोल रहा था। फिर वो किसान काटने लगा तो किसान को भी यही बात बोला, आड़ी आड़ी कटी है, बीच में छोड़ी है। ये बोला कि तो अजीब समस्या है। तो फिर किसान वैसा ही किया, उसको आड़ी आड़ी काटा, बीच में छोड़ दिया। जब वो काटा तो उसमें से दोनों उजला बैगन में से उजला लड़की निकली और काला बैगन में से काला, काला बैगन में से काला निकली। काला बैगन में से काला निकली। और फिर दोनों धीरे धीरे सियानी हो गई। दोनों को शादी ब्याह करना था। जो गोरी वाली थी ना, सो बहुत ही घमंडी थी, बहुत ज़्यादा घमंडी थी, और काली वाली थी सो अच्छी थी। दोनों का शादी हो गया। गोरकी को गोरा पति मिला, करियकी को काला। अपने घर में गोरकी एकदम अपने सुंदरता पे घमंड करती थी, हम तो ऐसन बारी, हम ऐसन बारी, तू तो करिया बारी। लेकिन करियकी के जब अपना ससुराल गई तो उसका इतना बड़ाई होता था कि वो हमार पुतोह तो बहुत बढ़िया बा, बहुत अच्छा खाना बनावाले, बहुत अच्छा ऊपर व्यवहार बा। गोरकी के यहाँ से शिकायत आता था। गोरकी करियकी की बहुत बड़ाई होता था, कहीं गोरकी का बड़ाई नहीं होता था। कहीं भी जाती थी करियकी अपना हुनर दिखाती थी, तो करियकी सबको भा जाती थी। अब गोरकी एक हाथ से भाती ही नहीं थी किसी का, सब कोई उसको इग्नोर कर देता था। एक दिन गोरकी सोची कि क्या है ना, हम इसको मार कर इसका घर अथी करके दोनों घर हम देखेंगे तो सब हमारा और बड़ाई करेगा। गोरकी गई करियकी करने, बोली कि ये बहन तोरा ला हम मिठाई ले आल बड़ी, तू खा ले। बहनिया बोली कि दीदी बिना अथी के मिठाई हम ना खाएम, तू रख दे ना खो ना, तो हमने क्रिया तोरा खाही के हो। करियकी खा ले मिठाई, लेकिन मिठाई तो जहर था। बेचारी खाई, सो खा के सुतले रह गई। घर में रुआ करना पड़ गया। और वैद्य सब आए, दवाई उवाई किए, बोले कि नहीं अभी प्राण थोड़ा सा इनका बचल है, तो ठीक हो जाएंगे। दवाई बीरो होते हैं, क्या खाई तो करियकी को होश आया। बोले कि तोरा क्या जहर दे ले रहा। तो बहन के मुँह पर देखी, लेकिन बहन करियकी गोरकी के मुँह पर देखी तो गोरकी अपना शांत इधर शर्माई हुई से मुड़ी कर एकदम डरी समी कि मेरा नाम बता दे। तो करियकी बोली कि नहीं, कुछ रखल था तो हमको प्यास लगा था तो मैं खा ली और पानी पी ली, उसके बाद है गया। गोरकी का नाम नहीं आया। गोरकी गई और रोते रोते कांदते दूसरे घर में जाके छुप के बैठ गई कि हम अपने बहन के पास कैसे जाएंगे, हम तो बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं। करियकी कई दिन खोजी कि दीदी कहाँ बा, दीदी कहाँ बा, लेकिन गोरकी दिखाई नहीं। तो शर्म था कि हम इसको जहर दिए थे।
फिर एक दिन खोजते खोजते चल गई तो देखी कि वो एक कोना में घर में तहखाना था, उसमें बैठकर अपना रो रही थी और वो अपना एक चाकू रखी थी कि आज हम इसी से अपना प्राण ले लेंगे, कि हम अपने बहन के साथ बहुत गलत किए हैं, बहुत सताए उसको, कि सबको तो भगवान ही बनाते हैं, गोरा चाहे काला। हम तो दोनों बहन खेत से आए हैं, बैगन के पेट से आए हैं, तो हमको उसको तो अभिमान, हमको अपने आप अभिमान नहीं करना चाहिए और उसको हमको भला बुरा तो नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे ये चाकू से हाथ काटने ही वाली थी वैसे ही उनको करियकी पहुँच गए कि दीदी ये का तू कर रही है, मत करो, कि तुम्हारा जो है तुम अपना पछतावा कर ली हो तो जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हो तो हम हैं और तुम नहीं हो तो हम नहीं हैं दीदी। कैसन तू कभी सोचबो ना करिए कि हमरा छोड़ के तू चल जाओ, हम चल जाए तोरा छोड़ के, बाकी तू ना जाइए। दोनों बहन बहुत बहुत देर रोई, अपना बड़ा भोला जो भी था शिकवा दिलवा दूर की। दोनों ने कसम खाई आज के बाद हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। दोनों ने अपने अपने घर में अच्छा से रहने लगे, अच्छा से जीवन उन लोग का व्यतीत होने लगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।